नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक एकेडमिक क्लासेस पे। जो भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पे जुड़े हैं उन्हें जो है 10th एंड 12th रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगे। इसमें बोर्ड शामिल होगा ICSE, CBSE एंड यूपी बोर्ड। तो आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है कौन सा? द आर्टिकल। अभी लास्ट टाइम हमने मिक्सअप सीखा हुआ था जो कि एक साथ आपको थोड़ा बहुत आपको जानकारी उसकी दी गई। उस जानकारी में आपको इतना पता है कि आर्टिकल के टाइप्स कितने हैं। तो आर्टिकल के टाइप में कितने? टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं वो बताइए। फर्स्ट टाइप कौन सा है? कौन सा है? डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है ना? तो डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट का मतलब जो चीज फिक्स है, एग्जैक्ट है या जो चीज महान है उससे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में ओनली एंड ओनली द होता है। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? ए एंड। अब हमको इस टॉपिक को सीखने के बाद में करना क्या है? कौन सी वो दो चीजें हैं जो आप करते हैं बताइए। मैंने आपको बताया है प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आपको दो चीजें आनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? एक आपको आना चाहिए क्या? स्पॉटिंग एरर्स, यानी आपको क्या निकालना है? गलती। ठीक है ना? गलती फाइंड आउट करना। दूसरा क्या हो जाता है पार्ट? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना? रिक्त स्थान को भरना। ठीक है? अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि कोई चीज महान है या कहीं पर, देखिए कौन कौन सी चीजें होंगी। एक तो ग्रेटेस्ट थिंग्स, ठीक है ना, प्लस कैसी थिंग्स? एग्जैक्ट थिंग्स, इनसे पहले। और इसके अलावा क्या हो सकता है? द का रोल, और रोल हो सकता है कौन सी डिग्री से पहले? सुपरलेटिव, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री कितने प्रकार की है? डिग्री 3 प्रकार की है। कौन कौन सी डिग्री होती है आपका? हाँ, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। हाँ, देखिए डिग्री आपकी 3 टाइप्स की है। सबसे पहले हो जाएगी कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्रीज। अगली डिग्रीज कौन सी होंगी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्रीज, ठीक है ना? और अगली डिग्रीज कौन सी होंगी? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है ना? आप एक बात ध्यान रखिए कि हमको ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? तो हमको ये मिलती है कहाँ से? एडजेक्टिव्स। कहाँ से मिलती हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से कौन सी दो चीजें निकल के आती हैं? एडजेक्टिव से एक आपका निकल के आता है, 2 से 3 चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक एडवर्ब बीच से रिलेट करता है, दूसरा डिग्रीज बीच से रिलेट करती हैं। ठीक है? हम लोग कह सकते हैं, नोट में हम लोग लिख सकते हैं ऑल द पॉजिटिव डिग्रीज, all the positive degrees are called adjectives। क्या होगा? adjectives। और adjectives को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम लोग कहते हैं विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, टू शो एनी क्वालिटी ऑफ पर्सन, एनिमल। ठीक है ना? एनी क्वालिटीज। ठीक है? क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटीज बुरी भी हो सकती है। कई बार हम लोग बहुत पॉजिटिव बोल देते हैं कि वह व्यक्ति बहुत क्वालिटेटिव है ना? मेरा भाई बहुत क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जो कैसी हो? नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वालिटी अच्छी है तो गुड, और अगली डिग्री क्या बनती है इसकी?
बेटर, और अगली बनती है क्या? Best. बेस्ट। तो यहाँ पर आप आर्टिकल डेफिनेट लगाएंगे, कौन सा? द बेस्ट। क्या लगाने वाले हैं? The best. द बेस्ट। ठीक है, अगर किसी के अंदर क्वालिटी बुरी है तो बैड हो गया, वर्स हो जाएगा, और क्या होगा? Worst. वर्स्ट होगा। क्या होगा? Worst. वर्स्ट। इससे भी पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है ना? डिग्री का एक सिस्टम और भी है, जब इसके साथ समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और समझ लें कि यहाँ पर आपको कंपेयर करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। कंपेयर करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, तभी हम क्वालिटी को क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 पर्सन, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना। ठीक है ना? जैसे मैंने कह दिया, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। अब क्लास में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी हैं उसमें से आप सबसे बेहतर हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से दा का प्रयोग होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, महान चीजों से पहले, एग्जैक्ट चीजों से पहले, जो आपको पता है। जैसे आपको किसी कहानी में, किसी वर्चुअल कहानी में, रियल कहानी में आप किसी राजा की कहानी सुना रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। ठीक है ना? फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस जब शुरू किया तो आपने लिखा क्या? द किंग वॉज वेरी पुअर। जो राजा था वो बहुत गरीब। ठीक है ना? वैसे ऐसी कहानी सुनने में बड़ा अद्भुत लगता है। राजा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अमीर होना चाहिए ना, राजा का है? तो हम लोग राजा को अमीरी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे टॉपिक में, लिख लिया? ठीक है ना? सबसे बड़ी जो समस्या है वो आता है कि ए को कहाँ रखा जाए और एन को कहाँ रखा जाए। ठीक है ना? इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिर से देखो आया, इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बिगेस्ट का मतलब कैसी डिग्री हो गया? सुपरलेटिव। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले क्या गया? तो द बहुत इजी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं क्या? इन द इवनिंग in the morning, in the evening, in the morning, the Taj Mahal look different है ना बेटा? yes sir और the best, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ओके, क्या मैं इसको रफ करूं थोड़ा सा? okay sir चलिए, अब हम सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं आज। वो है किसके किसके बीच में? बिटवीन ए एंड एन। आपको बिटवीन अमंग बताया गया है ना? है ना? yes sir कोई चीज के बीच में अगर बिटवीन लगा हुआ है तो वो अलग है, दो चीजें हो 2 persons or things, yes 2 persons or things ठीक है। और क्या बताया गया था? प्रीपोजिशन अमंग। इसी एक Many persons are things things. Many persons are things. ठीक है ना? तो ये हो गया between and among। ठीक है, तो अभी 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो। 2 चीजें हैं। पीछे शिफ्ट हो जाइए कहीं पर, आराम से बैठिए। ठीक है ना? यहाँ पर 2 चीजें होंगी। एक आपके पास है क्या बेटा? एक है आपके पास A एंड दूसरा क्या है? and इसका बहुत लोचा है। क्या लोचा है? इसमें हम समझ नहीं पाते हैं कहां पर ए लगाया जाए, कहां पर and एन लगाया जाए, जबकि दोनों का मतलब क्या है? एक। दोनों का मतलब क्या है? एक। जैसे सेंटेंस है, रमन is a good boy इज अ गुड बॉय। ठीक है, आई हैव एन idea आइडिया। ठीक है ना? आई हैव एन आइडिया। रमन इज ए गुड बॉय।
तो यहाँ पर दोनों सही है कि नहीं सही है? अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होता तो आप ए लगा लेते यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होता तो एन लगा लेते ना। कैसे लगाते? जब आपको सेंस मिलता किसका? एक का। तो एक के लिए तो आपके दिमाग में ए भी आ सकता है प्लस एन भी आ सकता है। अब इनको आज डिफरेंशिएट करना है। दा तो सबको समझ में आया। दा का मतलब महान चीजें, एग्जैक्ट चीजें, और डिग्री सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। ठीक है ना? एक और चीज समझ लें, ठीक है ना? एक और चीज समझ लेंगे क्या? ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि अगर एक केस होता है जिसको हम कहते हैं कैसा केस? क्रिटिकल नहीं, पॉजिटिव केस। इसको हम कहेंगे, इसमें कैसे शब्द आते हैं? अधिकारी, अधिकारी नहीं, अधिकार। ठीक है, जैसे यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, अगला हो जाएगा यू आर माई बेस्ट कैंडिडेट, यू आर माई बेस्ट कैंडिडेट। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, आपको क्या करना है? यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, और यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है ना? दोनों बातें लिखी है यहाँ पे। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? एक में माई आ गया, दा का काम हो गया खत्म। एक में क्या दिया है? दा। और दोनों सेंटेंस क्या है? सही। तो एक एजम्पशन था, वो भी समझ में आ गया। दुविधा ये थी, क्या हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा? क्या हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा? तो इसका मतलब होगा नहीं। अगर पॉजिटिव केस आया, अधिकारवादी केस आया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकारवादी शब्द का प्रयोग होगा और दा को वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए आ जाते हैं एन के पास। अभी तक आपने रट रखा है टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं बेटा? 26। ए ई आई ओ वॉवेल्स 5 क्या हो गए? वॉवेल्स बचे 21। उसके बाद में बचे कितने? 21 जो है ये तो हो गए वॉवेल्स। वॉवेल्स को क्या कहा जाएगा? स्वर। ठीक है, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना? और व्यंजन। अब ये सोचिए पूरे भोजन में सलाद है, ये क्या है? सलाद। उसके बाद काम नहीं चलता, मजा नहीं आता है ना? या जिनको चटनी पसंद हो उनके लिए चटनी है। ठीक है, कि इसके बगैर किसी भी चीज का उच्चारण करना है कितने? 5। लेकिन 21 का काम तो होगा, लेकिन किसको मिला के खाएंगे? जब ऊपर वाले, तभी काम होगा। आप 2 अक्षर का कोई शब्द निकालिए, कोई 3 अक्षर का शब्द निकालिए। चलिए हम लोग कुछ लिखते हैं। एंड लिख दिया गया, मान लीजिए किसी का नाम ही लिख देते हैं, रमन लिख दिया गया। कहीं पर ऐसा है कि जो आपको इसके बगैर काम चल रहा हो? ये देखिए ए रखा हुआ है, ये देखो ए है दोनों, मतलब स्वर के बिना काम नहीं चलेगा। कुछ एक है ऐसे शब्द, जैसे अभी हाल ही में शब्द हम लोगों ने हार्डवर्ड में किया है रिदम। इसमें कोई भी स्वर नहीं है, रिदम में कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है ना? हाँ, हटाएं इसको ऊपर से कुछ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ए एंड एन। तो आपके पास ए ई आई ओ यू। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं इनसे जो कुछ भी स्टार्ट होता है, जो कुछ भी इनसे स्टार्ट होता है उससे पहले क्या लगता है? एन लगता है। पर ये एक अच्छे लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे आके ये बात हो जाएगी। ठीक है ना? वैसे होता है, अगर आप 8th स्टैंडर्ड तक बात करें, 5th क्लास में बात करें, तो यही होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास शब्द भी कैसे होते हैं? एंड, ऑरेंज, एंड ऐसे ऐसे शब्द होते हैं उस समय। तो जब भैया ऐसे ऐसे शब्द होंगे तो आसानी से है,
ठीक है ना। लेकिन आगे चल करके कहीं पर आ रहा है एन आवर। आप बताइए, अब तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू नहीं है, अब तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं है। अब तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये पहली चीज जिनका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है वो तो गड़बड़ ही हो जाएगा। जो हावर बोलते हैं ना, हावर, वो तो नहीं जिंदगी में सही कर पाएंगे, उनके लिए तो यहाँ पे ए ही लगेगा, ठीक है ना। जो मैं बताने वाला हूँ इसको बोलते क्या है, हावर, है ना। सरकारी स्कूल का पढ़ा तो नहीं कोई, हाँ वो पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे क्या, जैसे एल आएगा तो उसको पढ़ेंगे क्या, एल यम, ऐसे पढ़ते हैं, होना क्या चाहिए एल। अब मान लीजिए किसी का नाम है मिस्टर एम राज। अब सरकारी स्कूल का बंदा इसको क्या बना देगा पता है, क्या बना देगा बताओ, देखो पढ़ के बताओ। ये वाला, ये प्रोनाउंसिएशन होता है उनका एम नहीं बोलते, बोलो क्या बोलेंगे, यल यम यन। अब बताइए मिस्टर एम राज है ना ये, तो सरकारी स्कूल वाले इसको क्या बना देगा, मिस्टर यमराज। बात समझे। तो प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ तो आपका ये आर्टिकल जरूर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, आवर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एन बिल्कुल सही है। अगला आपका देखिए एन लिखा है, उसके बाद में ये एम ए है, एन एम ए सही है, क्योंकि आप ये देखिए। अब फिर से हम आ जाते हैं किसके पास में, अब इसको बस इसी को सिर्फ ध्यान दे लीजिए, क्या मैं बताने जा रहा हूं। आपको स्वर फॉलो करने हैं, आपको वॉवेल फॉलो करने हैं, लेकिन किसके वॉवेल नहीं, इंग्लिश के नहीं, किसके फॉलो करेंगे, हिंदी। आप सभी ने काका गागा पढ़ा है, ककहरा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दो पार्ट में होता है, यहाँ पर काका गागा छत्री गया तक यहाँ पे होता है, ऊपर आ आई अंग आ तक यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्वर, बाकी नीचे वाले क्या हो जाएंगे, व्यंजन। ऊपर वाले से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है, ऊपर वाले प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, तो उससे पहले क्या लगेगा, अन्यथा क्या लगेगा, अगर वहां पर क्या दिया गया हो, कौन सा सेंस, एक का सेंस। बात समझ में आ गई। तो आज के बाद जब फिल इन द ब्लैंक्स करना और तुमको कंफ्यूजन हो कि वो महान चीज नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो जो है सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ऑलरेडी किसका काम खत्म हुआ, दा का। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और एन, तो उसमें चुनाव सिर्फ ऐसे करना कि जो शब्द लिखा है, जो शब्द यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। इससे पहले आपको भरना है, यूनिवर्सिटी से पहले आपको भरना है। तो यूनिवर्सिटी से पहले जब भरेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे आप पहले देखिए, इसको लिखिए, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाएगा, या यार अलावा किस में आएगा,